आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मानव शरीर के अंदर जो रक्त संचार है, जो ये पूरा तंत्र है रक्त संचार का, यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और जैसा कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया होता है, तो जिस भी शरीर के अंदर रक्त संचार बेहतर होगा वह स्वस्थ रहेगा। कई प्रकार तो छोड़िए, अधिकांश रोगों से उसका शरीर मुक्त रहेगा। जो भी यह नए प्रकार के वायरस आज बताए जाते हैं या और जो भी वायरस हैं, ये आप पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे और आप स्वस्थ जीवन को जिएंगे। और जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन को जीता है, उसका जो मस्तिष्क होता है वह भी सही सोच के साथ चलता है, तो वह निर्णय भी सही ले पाता है। यानी जीवन के अंदर एक आनंद को अगर रखना है तो हमें रक्त संचार को बेहतर रखना है। पहला प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है कि रक्त संचार आखिर हमारा कमज़ोर क्यों हो जाता है, या रक्त संचार में असंतुलन क्यों आ जाता है। तो इसके पीछे एक से अधिक कारण है। जैसे कि आजकल हमारा जीवन प्रक्रिया हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा आराम तलब होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम हमारे जीवन में शामिल हो चुका है कि हम रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं। अधिकांश समय हम लोग या तो मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर, और घर में जो गृहिणियाँ हैं, बच्चे हैं, वो लोग टेलीविज़न के ऊपर लगे रहते हैं। सुविधाएं कुछ इस कदर हो चुकी हैं हमारे घरों के अंदर कि ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे रक्त संचार के अंदर हमारे असंतुलन आने लगता है। हम आलस्यपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। हम ऐसे कार्य को कम कर रहे हैं जो हमारे शरीर को थकाती है, जो थकाए हमारे शरीर को। योग प्रक्रिया से, एक्सरसाइज से अधिकांश लोग दूर जाते चले जा रहे हैं। और इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखेंगे, जो मज़दूर वर्ग है, किसान वर्ग है, या जो खेती में लगा हुआ है, बड़े किसानों के साथ जो छोटे किसान हैं, वहाँ आपको रोग कम दिखाई देंगे। उसका कारण यह है कि उनका सीधा मिट्टी से जुड़ा हुआ है, पांचों तत्वों का वहाँ संतुलन है, उनका रक्त संचार बेहतर रहता है। जो अच्छे घरों में निवास कर रहे हैं, सुख सुविधापूर्व जीवन को जी रहे हैं, उनको रोग अधिक मात्रा में घेर रहे हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपका रक्त संचार में असंतुलन है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि रक्त संचार कमज़ोर कैसे हो जाता है। ये आप आलस्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आप अधिक से अधिक गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, आप एक जगह पर ज़्यादातर बैठे रहते हैं। जब इस तरह की प्रक्रिया आपके जीवन में होती है तो धीरे धीरे आपका रक्त संचार में असंतुलन आने लगता है। और भी इसके अलावा कई कारण हैं। अब दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर हमें ये पता कैसे चले कि हमारे शरीर में रक्त संचार कमज़ोर हो रहा है हमारा, या इसके अंदर असंतुलन हो रहा है। इसके भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप यह अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपको थकान का एहसास जब ज़्यादा होने लगे, आपको आलस्य में आप ज़्यादा रहने लगे, आप का जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाए, या तो कब्ज़ रहे या लूज़ मोशंस आपको हो, दस्त की प्रक्रिया आपके साथ गुजरती रहे, आप इलाज करा रहे हैं, ठीक हो जाता है, फिर आपको दस्त हो जाते हैं। आपके बाल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। घुर्राटे जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसमें एक कारण यह भी होता है। आपकी याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है। वेरिकोज की एक समस्या होती है जिसमें नसें बाहर आ जाती हैं शरीर से, जो अक्सर ये टांगों में होती है ये समस्या। तो इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें हैं जब आपके शरीर में परिघटित हो रही हो, कहीं झंझनाहट बॉडी में ज़्यादा होने लगी है, तो अगर ऐसी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं आपके साथ परिघटित हो रही हैं तो आप ये मानिए कि हो सकता है कि आपका रक्त संचार कमज़ोर हो रहा है। बाकी इसमें और विस्तार से मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ आप जाकर देखेंगे तो और भी कारण आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ ये समझ चुके हैं कि हमारे रक्त संचार जो है असंतुलित हो गया है इन कारणों की वजह से, अगर ये कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, तो अब हमें ये देखना है कि रक्त संचार कमज़ोर होने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।
और अगर आप इस बात को समझ गए तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारे शरीर का अगर रक्त संचार कमज़ोर हो जाता है तो हमारे लिए कितना घातक है। हमारा जो पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें सबसे पहले एक छोटी कोशिका होती है, एक सेल होती है। जब वो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बन जाता है, उस ऊतक से एक अंग बन जाता है, और जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो एक तंत्र बन जाता है। जैसे हमारी नाक मिल गई, फिर यहाँ से श्वसन नलिका मिल गई, फिर फेफड़े मिल गए, तो ये हमारा एक श्वसन तंत्र बन गया। तो इसी तरीके से पाचन तंत्र होता है, इसी तरीके से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, बहुत सारे तंत्र। जब ये तंत्र मिल जाते हैं तो ये पूरा मानव का शरीर तैयार हो जाता है। अब जो ये पूरा मानव का शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं, ये अंग तब सुचारू रूप से कार्य करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, अपनी उम्र को पूरी तरीके से जीते हैं, जब इन तक ब्लड पहुंचता है, और वो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते हैं, विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वही रक्त इनको भी बाहर की तरफ ले जाता है, यानी कि वो फिर से उसे हार्ट में ले जाता है, हार्ट फेफड़ों में छोड़ देता है, फेफड़ों से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो एक संतुलन कायम होता है मानव शरीर के अंदर। प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर गई, प्रत्येक अंग तक पहुंची, सेल तक पहुंची, वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में हार्ट तक आई, वहाँ से फेफड़ों तक पहुंची और वहाँ से बाहर निकल गई। इसके अलावा हम जो भी खाते हैं वो जब पोषक तत्वों में बदल जाता है तो उस पोषक तत्वों को भी रक्त ही अलग अलग अंगों तक लेके जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, वह कमज़ोर नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे आपकी पैंक्रियाज है, अब उस तक सही मात्रा में रक्त नहीं पहुंच रहा है, सही मात्रा में वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी काम करने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, तो आपको शुगर से संबंधित समस्या हो सकती है। इसी तरह अलग अलग अंगों में अगर ये प्रक्रिया परिघटित होगी तो उससे संबंधित कोई ना कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पोषक तत्व भी अलग अंगों तक पहुंच रहे हैं, तो उनको भी अलग अलग अंगों तक पहुंचने के लिए, पूरे शरीर में सही रूप से फैलने के लिए आवश्यक है कि रक्त संचार बेहतर रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रक्त संचार को बेहतर रखना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें अधिकांश रोगों के मूल में अगर कुछ छुपा हुआ है तो रक्त संचार छुपा हुआ है, क्योंकि रक्त संचार जब बेहतर होगा तो ऑक्सीजन भी बेहतर होगी शरीर के अंदर, और जब ये दोनों कमज़ोर हो जाते हैं तो शरीर जो है वो धीरे धीरे रोगों का घर बन जाता है। वायरस स्वतंत्र हो जाते हैं आपके शरीर पर आक्रमण करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो जाती है। अब इसको सही रखने के लिए, इसमें एक संतुलन बना रहे, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। आपको सुबह समय पे उठना पड़ेगा, योग, एक्सरसाइज, कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपका शरीर थके। ऐसे कार्यों को आपको ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे उसमें वॉक ही क्यों ना हो। और बाकी अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं कि मुझे क्या करना है अपने शरीर को थकाने के लिए, उससे कैसे वर्कआउट करना है। इसके अलावा आप दूसरा कार्य है कि पृथ्वी के अधिक से अधिक आप संपर्क में रहने का प्रयास करें। दुर्भाग्य से जब से ये आधुनिकता आई है और हम लोगों ने ऐसे घरों में रहना शुरू किया जहाँ लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इवन अब तो बहुत सारे घरों में पलंग भी लोहे के मिलने लगे हैं, गाड़ियाँ लोहे की हैं, लोहे का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण जो चुंबक है जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो क्या करता है, ये लोहा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जितनी मात्रा में हमें चुंबकीय शक्ति मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में चुंबकीय शक्ति हमें नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमारे ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा रक्त संचार है, वह कुप्रभावित होता है।
और वो जब कुप्रभावित होता है तो ऑक्सीजन लेवल कुप्रभावित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुप्रभावित होती है, सही मात्रा में शरीर से जा नहीं पाती है, पोषक तत्व कुप्रभावित होते हैं, वो भी सही मात्रा में प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहने का प्रयास करना है, नंगे पैर रहने की आदत डालनी है। कभी कभी हम कोशिश करें सप्ताह में कम से कम एक बार कि हम अधिक से अधिक नंगे पैर रह सकें, ताकि हमारा धरती से जुड़ाव बने। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों से यह चीज़ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आज का युग एक ऐसा युग है, हमारे पास आधुनिक गति तीव्र गति से चलने वाले वाहन हैं, तुरंत संपर्क करने वाले मोबाइल हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम काम बहुत तीव्रता से कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य के पास समय नहीं है आज की तारीख में। पहले लोग रिश्तेदारी में जाते थे, एक अच्छा समय बिताते थे, शादियां भी 2-2 3-3 दिन लग जाती थी। आज सब कुछ फॉर्मेलिटी में हम करते हैं, बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं है। एकदम हम USA, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड कहीं पर भी हम लोग बात कर लेते हैं तुरंत ही, लेकिन फिर भी हमारे पास आज की तारीख में समय नहीं है। तो जब भी ज़रूरत होती है तो नए नए आविष्कार होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल चुंबक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे जो आज जो चिकित्सक हैं, जो चुंबकीय चिकित्सक हैं, वो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं और आपको आराम देते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हम बीमारी क्यों पड़े। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग कर कर आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के रक्त संचार को बेहतर रख सकते हैं। और वो भी चीज़ एक ऐसे उसमें है कि वो एक गद्दे के अंदर प्राकृतिक चुंबक को डाला गया है, जो आपसे ये कह दिया कि आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं है, आप बहुत ही व्यस्त पर्सन हैं, तो आप क्या कीजिए, रात को सोते तो हैं आप, तो इस गद्दे के ऊपर आप सोइए, बेल्टों का प्रयोग कीजिए, जिसके कारण आपको पृथ्वी तत्व से आपका संपर्क होगा, आकाश तत्व आपको हेल्प करेगा, जल तत्व आपको हेल्प करेगा, और आपका रक्त संचार बेहतर रहेगा, और आप रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम बीमार ही क्यों पड़े, ये शरीर मिला भी नहीं है बीमार पड़ने के लिए। अब प्रश्न यहाँ ये अगला पैदा होता है कि आखिर हम इस प्रकार के उत्पादों को कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि प्रमाणिक उत्पाद मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस विषय पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको ये उत्पाद आसानी से आपके घर पर ही आपको प्राप्त हो जाए और आप इनका प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।